अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप देख सकेंगे औलाद अरफखशद बिन साम और सिलसिला नसब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम। औलाद अरफखशद बिन साम। 100 साल की उम्र में साम बिन नू के यहाँ अरफखशद पैदा हुए। अरफखशद बिन साम 35 साल के थे तो आपके यहाँ साले पैदा हुए। इसके अलावा अरफखशद के यहाँ नमरूद भी पैदा हुआ जो कि हजर के किसी किनारे पर रहता था। अरफखशद ने 438 साल की उम्र में वफात पाए। साले बिन अरफखशद की उम्र 30 साल हुई तो आपके यहाँ आबिर पैदा हुए। साले ने 433 साल की उम्र में वफात पाई। बाज़ मौरखीन की रवायत है कि आबिर का दूसरा नाम हूद अलैहिस्सलाम था, जबकि कुरान मजीद सूरत अल-अराफ आयत नंबर 65 में इरशाद बारी ताला है, और इसी तरह कौम आद की तरफ इनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, खुदा ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? इससे मालूम होता है कि हूद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौम आद से था। इब्न जरीर ने हूद अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब इस तरह बयान किया है। हूद अलैहिस्सलाम बिन अब्दुल्ला बिन रुबा बिन खुलूद बिन आद बिन ओज बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, और यह भी बयान किया है कि आपकी उम्र 150 साल थी, जबकि आबिर बिन साले की उम्र 464 साल थी। और आबिर बिन साले का सिलसिला नसब इस तरह बयान किया गया है। आबिर बिन साले बिन अरफखशद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। आबिर के दो बेटे फालिग और कहतान थे। आबिर 34 साल के थे तो आपके यहाँ फालिग पैदा हुए। औलाद कहतान के बारे में हमारी आने वाली वीडियोज में जिक्र किया जाएगा। आबिर 464 साल की उम्र में फौत हुए, जबकि बाज रवायत में आबिर की उम्र 476 साल लिखी है। फालिग 30 साल के थे तो आपके यहाँ रो पैदा हुए। इसके अलावा फालिग के यहाँ मालकान और नमरूद भी पैदा हुए। फालिग की वफात 239 साल की उम्र में हुई। मालकान के यहाँ कनान पैदा हुआ, और उसके अलावा बाज मौरखीन का ख्याल है कि मालकान के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ था जो कि हजरत खिज़र के नाम से मशहूर हुआ। इब्न कतबा की रवायत है कि हजरत खिज़र का नाम मलिया था, और जबकि अबू हातिम ने मुतअद्दिद हवालों से अब का नाम खज़रून बताया है। इसके अलावा अब का नाम एलिया बिन मालकान और अतिया भी बताया गया है। नमरूद बिन फालिग के यहाँ अलकोश पैदा हुआ, और अलकोश के यहाँ हाजिर पैदा हुआ। रऊ बिन फालिग के यहाँ 32 साल की उम्र में सारोह पैदा हुए। इसके अलावा आपके यहाँ अफ्राहीम भी पैदा हुए। रऊ की उम्र 239 साल थी। सारोह 30 साल के हुए तो आपके यहाँ नाखुर पैदा हुए। बाज रवायत में नाखुर की पैदाश की वक्त सारोह की उम्र 23 साल बताई है। सारोह ने 230 साल की उम्र में वफात पाई, जबकि बाज रवायत में सारोह की उम्र 239 साल लिखी है। नाखुर के दो बेटे आजर और हारान थे। नाखुर के यहाँ 29 साल की उम्र में आजर पैदा हुए, जबकि बाज रवायत में आजर की पैदाइश के वक्त नाखुर की उम्र 27 साल थी। नाखुर ने 148 साल की उम्र में वफात पाई, जबकि बाज रवायत में नाखुर की उम्र 248 साल लिखी है। आजर बिन नाखुर। आजर बिन नाखुर को तारख भी कहा जाता था। आजर बिन नाखुर के नाम के बारे में कुरान मजीद में सूरत अल-इनाम आयत 74 में आजर बताया गया है। इससे यह मालूम होता है कि आपका नाम आजर था। इमाम इब्न जरीर ने फरमाया कि शायद आपके दो नाम हो या एक नाम हो और दूसरा उर्फ। एक और रवायत के मुताबिक आपका नाम तारख था, लेकिन जब आप नमरूद के खजाने पर अमीन मुकर्रर हुए तो नमरूद ने आपका नाम आजर लिखा था। इस तरह तारख और आजर दोनों एक ही शख्स के नाम थे, जबकि बाज रवायत में आजर को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा बयान किया गया है। मौरखीन फरमाते हैं कि आजर की उम्र 70 साल की थी तो आपके यहाँ हारान, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नाखुर पैदा हुए, जबकि बाज रवायत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आजर की उम्र 75 साल लिखी है। आजर ने 205 साल की उम्र में वफात पाई और बाज रवायत में आपकी उम्र 250 साल लिखी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहम्मद बिन उमर अल-असलमी ने रवायत की है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम अब्यूना था, और वो अफ्राहीम बिन रऊ बिन फालिग बिन आबिर बिन साले बिन अरफखशद बिन साम बिन नू की नसब में से थी। जबकि मोहम्मद बिन साब ने फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम नूना बनते करीना बिन कौसा था, जो कि अरफखशद बिन साम बिन नू की औलाद में से थी। जबकि हाफिज इब्न असाकर ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम उम्मीला बताया है, जबकि बाज अब का नाम अगतली बताते हैं। हारान बिन नाखुर।
हारान बिन नाखुल के यहाँ सारा अलैहिस्सलाम और मिल्का पैदा हुई। हजरत सारा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, जबकि मिल्का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई नाखुर मन आज़र की बीवी थी। मिल्का के बतन से गौस, बूज, कुमिल, कैस, जू, फुलदास, अदलाफ और बेतुइल पैदा हुए, और बेतुइल का एक बेटा लाबन और एक बेटी रबका थी। रबका का निकाह हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से हुआ। लाबन बिन बेतुइल के यहाँ लिया और राहील पैदा हुई, जो कि दोनों हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवियां थीं। कुमिल के यहाँ अरुम बिन कुमिल पैदा हुआ, जबकि कसद की नस्ल में किस दीनैन है। इसके अलावा नाखुर मन आज़र की हरम रुमा के बतन से नहूर के 4 बेटे तालेह, कहमा, ताशा और माग पैदा हुए। हारान बिन आज़र के बेटे हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे। हारान बिन आज़र अपने वालिद की जिंदगी में ही वफात पा गए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अहली सद उनकी रुश्द व हिदायत का फैज़ा सुपुर्द हुआ और आप वहाँ मुकीम हो गए। ये इलाका बहर मुर्दार डेड सी के जुनूब में था। यहाँ के लोग सख्त गुमराह थे। बिलाखिर अजाबी इलाही से सब हलाक हो गए। इस अजाब में आपकी बीवी भी हलाक हो गई थी, जिसका नाम वाला था। आपके 2 बेटे मुआब और आमोन और 2 बेटियां रीसा और रायजा थीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निहायत जलील अल कदर और उलुल अज़्म पैगंबर थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफे नाजिल हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुनाजरा कुरान मजीद में सूरत अल बकरा आयत 258 में है। नमरूद जिसने रब होने का दावा किया था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी दलील को गलत साबित कर दिया था। उलमाए नसब, मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यह बाबुल का बादशाह था। इसका नसब नमरूद बिन कनान बिन कोश बिन खाम बिन नू था, और बाज़ उलमाए नसब ने इसका नसब इस तरह बयान फरमाया है: नमरूद बिन फालिग बिन आबिर बिन शाल्ख बिन अफखशद बिन साम बिन नू। नमरूद 400 साल तक बादशाह रहा। अल्लाह ताला ने मच्छर के जरिए से इसे कई साल तक इस अजाब में मुब्तला रखा, हत्ता कि वो इसी हालत में अल्लाह के हुक्म से हलाक हो गया। हजरत सारा अलैहिस्सलाम हशाम अपने वालिद से नकल करते हैं कि हजरत सारा अलैहिस्सलाम से जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निकाह किया, इस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 33 साल थी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा हारान की बेटी थी। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत के 10 साल बाद पैदा हुई। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत और हजरत सारा अलैहिस्सलाम जब मिस्र गए तो वहाँ के हुक्मरान यानी फिरौन ने मिस्र ने आपकी बुजुर्गी और अजमत से मुतासिर होकर वापसी के वक्त आपकी खिदमत में बहुत से तहाइफ और हदिये पेश किए, जिनमें हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को भी आपकी खिदमत में पेश किया। बाज़ मौरखीन के नजदीक फिरौन ने मिस्र का सिलसिला नसब इस तरह है: सिनान बिन अलवान बिन उबैद बिन उज बिन अमलाक बिन लाउस बिन साम बिन नू अलैहिस्सलाम। औलादे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सारा बांझ थी, और कुछ अरसे बाद जब उनको औलाद की उम्मीद न रही तो उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से शादी कर ले। मिस्र की वापसी के बाद 10वीं साल हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह करने की दरख्वास्त की। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह किया। हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी। इसके बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 100 साल के करीब हुई तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हजरत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। जबकि मोहम्मद बिन उमर अल-असलमी कहते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 90 बरस के थे तो आपके यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर 30 बरस के बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जबकि इस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम 120 बरस के थे। हजरत सारा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात से पहले वफात पा गई थी। हजरत सारा ने 127 साल की उम्र में वफात पाई। हजरत सारा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तीसरी शादी हजरत कंतूरा बनते कतवर से की। अब एक कनानी औरत थी। हजरत कंतूरा के बतन से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 6 बेटे यकसान, मादान, जिमरान, मदियन, यसब और सोख पैदा हुए। बनी कंतूरा में अहल मदियन और अस्हाब इलाका आते हैं, जिनमें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ।
बारवायत अबू अल कासिम, हजरत कंतूरा के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजौन बनते आइब से निकाह किया। हजौन के बतन से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 5 बेटे किसान, फरोख, इस्यम, लोतान और नाफ्स पैदा हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तकरीबन 20 साल के थे तो आपकी मां हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में हमारी आने वाली वीडियोज में जिक्र किया जाएगा। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जब इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल हुई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी रबका बनते बेतुइल बिन नाखुर बिन आज़र से की। जब इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 60 साल हुई तो आपके यहाँ ईस और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत रबका अलैहिस्सलाम के बतन से ये दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। औलाद याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में हमारी अगली वीडियो में जिक्र किया जाएगा। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का इंतकाल 180 बरस की उम्र में हुआ। ईस बिन इसहाक अलैहिस्सलाम ने सबविन की नवासी अना की बेटी होलिबामा से निकाह किया। होलिबामा के बतन से याउस अल्लाम और कुरा पैदा हुए। इसके बाद ईस बिन इसहाक अलैहिस्सलाम ने एक कनानी औरत अद्दा बिन्ते एल्विन से निकाह किया। अद्दा के बतन से एलिफिस पैदा हुआ। एलिफिस के बेटे तीमान, उमर, सफू, जिताम, किन्स और अमलीक थे, जबकि अमलीक की मां का नाम तमना था। और उसके बाद ईस बिन इसहाक अलैहिस्सलाम ने बिशामा बिन्ते इस्माइल अलैहिस्सलाम से निकाह किया। बिशामा बिन्ते इस्माइल अलैहिस्सलाम के बतन से रावेल पैदा हुए। रावेल के हाँ जर्रा, शिमा, मजा और नाहुत पैदा हुए। जर्रा के हाँ मूस और मूस के हाँ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कुरान मजीद में आपका तज़किरा एक साबिर और शाकिर नबी के तौर पर हुआ है जिन्होंने लंबी मुद्दत तक बीमारी पर सब्र किया। इब्न इसहाक के मुताबिक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब इस तरह है: अय्यूब बिन मूस बिन जर्रा बिन ईस बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपकी बीवी का नाम लिया था। अब याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी थी, लेकिन बाज रवायत में उन्हें रहमत बिन अफ्राहीम बिन यूसुफ बिन याकूब भी बताया गया है। नीज उन्हें मंशा बिन यूसुफ बिन याकूब बताते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वफात के वक्त अपने बेटे होमिल को और उनके बाद दूसरे बेटे बशर बिन अय्यूब को अपना जानशीन मुकर्रर किया। बाज रवायत में बशर बिन अय्यूब का लक़ब ज़ुल्किफ़ुल लिखा गया है। इमाम इब्न जरीर और दूसरे मौरख़ीन ने बयान किया है कि हजरत अय्यूब की उम्र 93 साल हुई और बाज रवायत में अब की उम्र इससे ज्यादा लिखी है। इब्न जरीर हजरत मुजाहिद के हवाले से बयान करते हैं, बशर बिन अय्यूब ने अपनी कौम की रहनुमाई की और इनमें इंसाफ करने की जिम्मेदारी उठाई थी, इसलिए वो ज़ुल्किफ़ुल यानी जिम्मेदारी उठाने वाले के नाम से मशहूर हुए। बशर बिन अय्यूब 75 साल की उम्र में फौत हुए और बाज रवायत में आपकी उम्र 95 साल लिखी है। वफात के वक्त बशर बिन अय्यूब ने अपने बेटे शबर को अपना जानशीन बनाया। यकसान बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रवा बनते ज़ुमर से निकाह किया। यकसान के हाँ सबा और दान पैदा हुए। दान से अशोर, लतूसी और लासेम पैदा हुए। मदियन बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 5 लड़के हनु, अफर, ईफा, आबिदा और अलदविया पैदा हुए। ईफा के हाँ रावेल पैदा हुए। रावेल के हाँ नवेल और नवेल के हाँ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। शुएब अलैहिस्सलाम का लक़ब खतीब बुल अनबिया था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां लिया और सफूरा थीं। शुएब अलैहिस्सलाम वही शख्स हैं जिनके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करके गए थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर भी थे। हजरत सफूरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के नसब के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। बाज़ रवायात में अब का नसब नामा शुएब बिन नवेल बिन रऊल बिन अफा बिन मदियन बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान किया गया है। इसके अलावा बाज़ रवायत में अब का नसब नामा इस तरह है: शुएब बिन सैफोन बिन ईफा बिन साबित बिन मदियन बिन इब्राहीम। और इसी तरह बाज़ रवायत में शुएब अलैहिस्सलाम बिन मिकियल बिन यशजर बिन मदियन बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान किया गया है। शुएब अलैहिस्सलाम अहले मदियन की तरफ भेजे गए थे। आपकी कौम काफिर थी और नापतोल में भी कमी करती थी, इसी वजह से आपकी कौम पर अज़ाब बे-इलाही भी आया था। अगली वीडियो में आप देख सकेंगे औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम।